आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज मेरे साथ में है एक चिर परिचित चेहरा जिसको लगभग हमारा पूरा शहर, पूरा नगर कैराना जानता है, जो एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष भी हैं और पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। अब बातें होंगी, उम्रा पे गए हुए थे भाई हज के लिए, सऊदी अरब गए हुए थे उम्रा पे, तो अभी लौटे हैं और लौटने के बाद मुझे फ़ोन किया है। तो बातें होंगी, चर्चा होगी, क्या मामला था, क्या पूरा प्रकरण था, किस तरह के जो अभी सोशल मीडिया पे जो एक तरह से तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा था, क्या मामला था, क्या पूरा प्रकरण था, तो इन सभी विषयों पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले खलील भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत विजिलेंट टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। खलील भाई, जैसा कि अभी पिछले दिनों अखबारों में भी छप रहा है, सोशल मीडिया में भरपूर तरीके से एक तरह से चल रहा है कि एक कैराना के एक पत्रकार हैं और उनको वो आपसे विज्ञापन लेने के लिए गए थे और उनको आपने डराया धमकाया और मुकदमा लगाने की धमकी दी। क्या पूरा मामला है? उसमें विज्ञापन के लिए कुछ भी नहीं आया था। मेरे पास एक कॉल आई थी कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा कि मैं अभी रास्ते में हूँ और जामा मस्जिद पर पहुँच रहा हूँ जी। तो उन्होंने कहा मुझे अर्जेंट मिलना है। मैं कहा आप मेरे से बाद में मिले, मेरे पास कुछ मेहमान आने लग रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ जो है 2 मिनट के लिए अर्जेंट मिलना है। मैं कहा ठीक है, आप जामा मस्जिद आ जाओ। जामा मस्जिद आने के बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल की, कहाँ पर हो? मैंने बताया मैं ठीक जामा मस्जिद के सामने हूँ। उन्होंने आते ही के सार मेरे से जो है 5,000 रुपये की मांग की। मैंने कहा कैसे? कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए और 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। मैंने कहा मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है। उन्होंने उनका कहना तो खलील भाई ये है कि उन्होंने विज्ञापन मांगा। आप कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने 5,000 रुपये की डायरेक्ट आपसे डिमांड कर ली? उनका कहना है कि उन्होंने विज्ञापन, उनकी डिबेट हुई है मेरे ही चैनल पे, शायद आपने देखी होगी। उनका कहना यह है कि उन्होंने विज्ञापन मांगा था, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्ट आपसे डिमांड की है 5,000 रुपये की। कैसे? नहीं, अगर विज्ञापन मांगते तो उसकी एक बात अलग होती। उनकी 2 दिन पहले भी मेरे पास कॉल आई थी जिसमें उन्होंने खुद कह रहे हैं कि विज्ञापन किसी को मत देना आप, किसी भी अखबार वाले को या किसी भी मीडिया वाले को, क्योंकि आप मीडिया वालों को नहीं जानते हो। अगर आप एक को विज्ञापन दोगे तो 10 जने आपको बदनाम करने लग जाएंगे। मैंने कहा हमारा सामाजिक संगठन है, इसमें 100-100, 200 रुपये जो है मिलजुल कर इकट्ठे करके हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। इसमें विज्ञापन की तो कहीं से बात आई नहीं। और रही बात उसकी, कस्बे के जितने भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी सम्मानित साथी, आज तक किसी ने हमारे से विज्ञापन की बात नहीं की। सबका हमें जो है सभी मीडिया वालों का सहयोग मिलता है और उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। अच्छा, जो आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा था, देखिए उन्होंने एक बात उठाई थी कि आप एक सप्ताह में 2 बार सऊदी अरब जाते हैं, ठीक है? और यही सवाल मेरे भी मन में है और पता नहीं कितने लोगों के मन में होगा। आप एक सप्ताह में 2 बार विदेश यात्रा कैसे कर सकते हैं और विदेश यात्रा का कारण क्या है, सोर्सेज क्या हैं, आखिर किन उसको लेकर आप जो है एक सप्ताह में, एक छोटी मोटी यात्रा नहीं, आप कहीं कांदला या शामली नहीं जा रहे, आप सीधे सऊदी अरब जा रहे हैं, कैसे? ये सवाल मेरे भी मन में है और जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं शायद काफ़ी लोगों के मन में भी होगा। देखिए, एक सप्ताह में नहीं, ये 1 महीने में जो है मेरा 25 दिन बाद दूसरा सफ़र हुआ है। और सफ़र जो हुआ है, सबसे पहले तो मेरा नसीब जी, क्या पता किसकी दुआ से जो है अल्लाह पाक मुझे बार बार बुला रहा है। और दूसरा सबूत मेरे पास ये जो है पाकीजा ट्रेवल्स, जिसकी तरफ से ये उम्रे का ग्रुप जाता है और मैं जो है दिखाना चाहता हूँ, ये उसका जो है लेटर है पाकीजा ट्रेवल की ओर से, जिनकी जो ग्रुप जाता है उम्रे के लिए, उनकी मैं खिदमत में जाता हूँ और मेरा टोटल खर्च पाकीजा ट्रेवल उठाते हैं। ये उसका सबूत है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पाकीजा ट्रेवल नाम का एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, संस्था होती होगी, तो उसके थ्रू आप जाते हैं और एक ये समझ लीजिए कि उनके सहयोगी के रूप में आप वहाँ पे जाते हैं खिदमत करने के लिए। बिल्कुल। तो उसमें आपका अपना कुछ खर्च नहीं होता? नहीं, जो हम अगर अपना सामान लेकर आएंगे वो हमारा निजी खर्चा होगा। बाकी हमारा आना जाना, रहना, खाना, वो सब जो है ट्रेवल की तरफ से होता है। और प्लस उसमें जो है जब जैसे हम सहयोग करते हैं, वहाँ खिदमत करते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ जो है उसमें इनाम भी दे सकते हैं। तो इस मामले का जो आरोप लगा था, इसका पूरी तरह से आप खंडन कर रहे हैं? जी बिल्कुल खंडन करते हैं। उसका सबूत पाकीजा ट्रेवल इंटरनेशनल ट्रेवल है और ये उसका लेटर है। तो वही बात चल रही है आपके संगठन की जांच की जी। तो अगर आपके संगठन की जांच होती है और उसमें कुछ पाया जाता है तो क्या करेंगे खलील भाई उसमें? तो मैं खुद को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से
कानून से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो है अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं खुद चलकर कानून के पास आऊँगा सज़ा भुगतने के लिए। और या मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं जो झूठे हैं, जो आरोप लगाने वाला अगर झूठा निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये चीज़ ऑन कैमरा बोल रहे हैं खलील भाई? बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल। अगर कहीं पर भी संस्था के अंदर कहीं भी कोई टर्म्स पाए गए विदेश से, किसी भी कंट्री से आप ले लें, तो उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं, 100 के 100% लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक आरोप लगाया था कि वो जो पत्रकार बंधु हैं हमारे, उन्होंने आपसे 6,000 रुपये लिए। ये आरोप जो है मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से तो निराधार है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा था। इधर से वो आरोप लगा रहे थे, उधर से आप आरोप लगा रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो निराधार है। मुझे नहीं लगता आपने उनको 6,000 रुपये इतनी आसानी से दे दिए होंगे, क्योंकि जब उस दिन आपकी जेब से 500 रुपये नहीं निकले, अगर आप उनको 500 रुपये दे दिए होते आपने विज्ञापन देते ब्लैक मेलिंग के नाम पर, हम 1 भी रुपया नहीं देंगे। आप तो 500 रुपये की बात कर रहे हो। ब्लैक मेलिंग की, ब्लैक मेलिंग की थी। मेरे पास मैसेज है, उन्होंने मैसेज किया, मुझे मैसेज डालने शुरू किए। मैंने क्या आप ब्लैक मेल कर रहे हो? उनका कहना तो है कि उन्होंने विज्ञापन मांगा। नहीं, विज्ञापन की कोई बात ही नहीं थी। आप कॉल रिकॉर्डिंग में दिखा दो या जो है चैट में दिखा दो, विज्ञापन की तो कोई बात थी नहीं वहाँ। तो आप कॉल रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मतलब डायरेक्टली आपसे? मैं जब उनसे कहा कि मेरे पास मेहमान आने लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा, और मैंने ये कहा कि मुझे उनसे पैसे लेने हैं। हाँ। जो मेहमान आ रहे हैं जी, उन्होंने कहा कि मुझे भी आपसे पैसे लेने हैं। ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है। नहीं, किस बात के पैसे लेने हैं? कोई कर्जा है क्या आपके? यही तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, किस चीज के पैसे दूं? मेरे को कौन सा उनका कर्जा चाहता है? लेकिन वो तो कहते हैं कि उन्होंने विज्ञापन मांगा था। एक आदमी 2 दिन पहले खुद ये कह रहा है कि आप किसी को भी विज्ञापन मत देना जी, तो फिर वे कैसे विज्ञापन ले सकते हैं? आप जरा इस पर अंदाजा लगाइए। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। तो आपने जानने की कितने पैसे की डिमांड की थी आपसे? 5,000 की। तो आपने जानने की कोशिश की, हो सकता है किसी परेशानी में हो सकता है मांग ली हो पैसे और किसी परेशानी में हो, तो आपने जानने की कोशिश नहीं की? उन्होंने आते के सार मेरे से कहा कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा 5,000 रुपये कहें क्या, बस चाहिए तो चाहिए, कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सोशल मीडिया पे जो है तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और इससे पहले भी मैं न जाने कितनों को कैराना और आसपास में कि मैंने जो है अपने पत्रकार साथियों तक को नहीं छोड़ा, तुम तो क्या चीज़ हो। मैंने उनका ये पत्रकार साथियों का ये आपका आपसी मामला है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं और देने पड़ेंगे। मैंने उन्हें अपनी जेब दिखाई कि मेरे पास 100-150 रुपये हैं और मैं नहीं दे सकता बिल्कुल भी। उन्होंने कहा 1 घंटे का समय दे के जा रहा हूँ, अगर ना दिए तो तुम्हें ब्लैकमेल जो है मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बदनाम करना चालू कर दूंगा। और वही उसने किया। तो मतलब आपका कहना यह है कि एक तरह का अल्टीमेटम, एक तरह की चेतावनी या धमकी समझ लीजिए कि उन्होंने धमकी दी। बिल्कुल। क्या 1 घंटे के अंदर अंदर? जी जी बिल्कुल। एक पत्रकार ऐसा नहीं कर सकता। अगर आखिर पत्रकार होगा तो ऐसा करेगा ना। अभी कैराना में सुनिए, लगभग जो है 60-70 से ज्यादा पत्रकार है, सभी वरिष्ठ हैं, सम्मानित है। आज तक किसी का ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ इसी का पत्रकार तो वो भी है, एक जो समाचार पत्र है उसके संपादक भी हैं। पत्रकार नहीं, संपादक नहीं है। पत्रकारिता का चोला ओढ़ करके लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं, आपसे उन्होंने विज्ञापन ले लिया, आप कह रहे हैं मुझे ब्लैकमेल किया, इसके अलावा और तो कोई ऐसा रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया कि किसी को ब्लैकमेल उन्होंने किया हो। न जाने कितनों को क्या है। मेरे उसके बाद भी जो है कैराना के एक व्यक्ति हैं, उनसे भी उन्होंने जो है कुछ पैसों की डिमांड रखी। उन्होंने भी कोतवाली में उसके खिलाफ तहरीर दी है। मैं यहाँ पे था भी नहीं, मैं जो है मक्का मदीना में था उस टाइम। वैसे भी पत्रकारों पे झूठे मुकदमे रहते हैं खलील भाई। नहीं, वो एक बात अलग है, लेकिन हम पत्रकार साथी हमारा सहयोग करते हैं और हम उनका सहयोग करते हैं बिल्कुल हर तरीके से। जी, पत्रकार साथी जो है हमें सम्मान देते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं। आज तक कोई भी ये कैराना के ऐसे पत्रकार नहीं है जिन्होंने कोई पैसे की डिमांड की हो या किसी इस तरह की जो है विज्ञापन की बात की हो। हमारा तो हर तरीके से सहयोग करते हैं। आप भी सहयोग करते हैं। तो आपने फिर, अच्छा, उन्होंने आप पे आरोप लगाए तो आपने भी एक आरोप उन पे लगा दिया कि मुझसे 6,000 रुपये आपने मांगे? नहीं, 6,000 रुपये के लिए तो वे हमारे पास आए थे कि मेरी भाभी का ऑपरेशन होना है जी, और उसमें इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है जी। तो हमने उनसे कहा कि हमारे कमेटी का एक नियम है, एक उसूल है, उसमें हम बैठ के जो है मशवरा करेंगे। हमने मशवरा किया, उसमें बात ये आई कि फ़िलहाल संगठन के पास बजट नहीं है जी। तो हमने उनको जो है कहा कि हम आपसे जो है मशवरा करके बता देंगे। उसके बाद उन्होंने जो है हमारे संगठन के महासचिव हैं उनको फ़ोन करके सिफारिश की। उनका फ़ोन मेरे पास आया कि आप जो है किसी भी तरह करके इनकी मदद कीजिए जी। उसके बाद फिर वह व्यक्ति खुद मेरे पास चल के आया और बाकायदा कागज़ भी लेकर आया। उनके सामने मेरे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ डॉक्टर का, उनके सामने मैंने उन डॉक्टर साहब से बात की। उन्होंने 20,000 का खर्च बताया उस ऑपरेशन में और उस आदमी का कहना है था कि 12,000 रुपये हमारे पास हैं और आपसे सिर्फ 6,000 रुपये की ज़रूरत है। मैंने कहा अगर मैं आपका ऑपरेशन करा दूँ, जितना भी सहयोग हो सकता है, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो हमने उनके सामने कॉल पे बात की। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप 18,000 दे देना।
हमने कहा जी नहीं, कुछ और सहयोग कीजिए, गरीब व्यक्ति है, इतना नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है 15,000 रुपये में ऑपरेशन आपका जो है हम कर देंगे। जी जी। तो हमने इनको ये कहा कि जब 12,000 आपके पास है जी, और 3,000 रुपये जो है हम करके दे देंगे आपको, आप जो है 15 में ऑपरेशन करा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम ऑपरेशन कहीं और कराएंगे, हमारे जो बड़े भाई हैं तो उन्होंने किसी डॉक्टर से बात कर रखी है, हम ऑपरेशन जो है वहीं पे कराएंगे, आप हमें 6,000 रुपये दे दो। मैंने कहा हमारा हिसाब नहीं बन सकता। तो वो व्यक्ति रोने लगा कि हमारे घर पे जो है कोई खाने बनाने वाला भी नहीं है, उनसे लग आपको तो मदद करनी पड़ेगी। फिर हमारे जो संगठन के महासचिव हैं उनसे फ़ोन पे उन्होंने मेरी बात कराई। उन्होंने कहा नहीं, इनकी माली हालत जो है खस्ता है, आप इनकी मदद करिए। फिर मैंने उन्हें 6,000 रुपये दिए। तो बहुत अच्छी बात है, आपने उनकी मदद की। लेकिन आप ये बताइए, जो आपने 6,000 रुपये उनसे दिए, उनको दिए थे तो कमेटी के थ्रू दिए थे? नहीं, वो हमने अपने पर्सनल दिए थे, कमेटी की तरफ से बजट नहीं था, वो मैंने पर्सनल दिए थे। पर्सनल दिए जी। तो कमेटी का लेखा जोखा होता है आपके जी पास? बिल्कुल है। तो पर्सनल का कोई लेखा जोखा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? 6,000 रुपये दिए? उसने कागज मुझे भेज रखे, डॉक्टर साहब से जो मैंने बात की वो जो है इस चीज़ का प्रमाण है। प्रमाण है आपके जी पास? बिल्कुल। और जो हमारे संगठन के महासचिव हैं उनके पास उन्होंने जो कॉल की थी, उनके पास सबूत है कि आप सिफारिश कर दीजिए। संगठन के महासचिव तो मेरे ख्याल से एहसान सैफी जी हैं। जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, मैं तो लूंगा ना, मुझे पता है और सभी को पता है कि संगठन के महासचिव एहसान सैफी जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकारों की। जिस दिन ये प्रकरण हुआ मुझे तो नहीं मालूम, मैं उस दिन चला गया था उनसे, उस दिन उसकी भी बात हुई। उस बात में भी वे खुद कबूल कर रहे हैं कि मैंने आपसे कहा है कि आप कह दीजिए मदद के लिए। अच्छा, इससे ज़्यादा और क्या सबूत देंगे? तो क्या वो कोई कॉल रिकॉर्डिंग है इस तरह? जी रिकॉर्डिंग है, इस तरह की रिकॉर्डिंग? मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे में आपके सामने जो बात कह रहा हूँ वो सब हमारे पास लिखित में या रिकॉर्ड में मिलेगा। अच्छा जी। तो आपका कहना है कि उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया? बिल्कुल किया है। इससे पहले भी आप उनसे जो है पूछ लेना कि कितनी बार वो आकर के आए कि हमारे घर में खाना बनाने को नहीं, आप 100 रुपये दे दीजिए, पूछ लीजिए जी। या आप उनसे खुद पूछ लेना जी। और वे ऐसा व्यक्ति है, वे सिर्फ ब्लैकमेलिंग करता है, उसने जो अपने पत्रकार साथियों को भी नहीं छोड़ता तो हमें कैसे छोड़ देगा? चलिए, उनकी तो मेंटेलिटी ऐसी है। अगर उन पत्रकार बंधु की हम बात करें तो उनकी मानसिकता ऐसी है, वो लिखते रहते हैं किसी ना किसी के खिलाफ, हमेशा वो लिखते ही रहते हैं। लेकिन आपने भी तो उनके खिलाफ लिखना या उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी खलील? नहीं, हमने कब लिखा? जब शुरू में उन्होंने हमें जो है ब्लैकमेल करना चालू किया, मेरे पर्सनल पे मैसेज दिए जी, तो मैंने उन्हें लिखा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं दे सकता। उसकी चैट मौजूद है, प्रशासन को भी हमने तहरीर के साथ में दी थी। जी। उसके बाद उन्होंने कहा जो मुझे अच्छा लगता है मैं लिखूंगा। मैंने कहा ठीक है, जी। अगर हमारे में कोई कमी होती है तो कहते हैं मत लिखो, या हम पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। हम पैसे क्यों दें? 100-200 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये इकट्ठा करके हम गरीबों की मदद करते हैं, तो हम उनको ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं देंगे 5,000। नहीं, सुनिए, मीडिया आपको बहुत कोऑपरेट करती है, आपका खुद का कहना करती है। है। तो अगर आप उनको उस दिन विज्ञापन के नाम पर 500 रुपये देते तो अगर विज्ञापन की बात होती तो मैं देता, अगर वो जो है मदद के लिए भी आते तो मैं मदद करता। कमेटी से नहीं करता तो अपनी पर्सनल करता। लेकिन ब्लैकमेलिंग के नाम पे 500 तो बहुत दूर के, 5 पैसा भी नहीं दिया जाएगा किसी को। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग के नाम पर पैसे मांगे हैं? और उनके साथ एक व्यक्ति और भी था जो चेहरे पे नकाब लगाए हुए था, और उसका जो है सीसीटीवी फुटेज भी प्रशासन को उपलब्ध कराया था हमने, और हमारे पास भी मौजूद है। उस व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए कि जो नकाब पोष था कहीं वो बदमाश तो नहीं, कहीं मेरी हत्या करने तो नहीं आया था उस टाइम। नहीं, इतने बड़ा तो मामला नहीं हो सकता। मामला कुछ भी हो, एक आदमी जो है नकाब लगा कर आ रहा है, उसका चेहरा खुला हुआ नहीं, क्या पता कौन व्यक्ति था। हो सकता है वो अपनी शक्ल सामने ना लाना चाह रहा हो। तो उसके साथ हम प्रशासन से यही अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति की भी जांच हो कि वो कौन व्यक्ति उसके साथ था, क्यों गुलवेज उसे अपने साथ लेकर के आया था। कहीं मेरी हत्या करने के कारण मुझे दिखाने के लिए तो नहीं लाया था। आपको लगता है कि वो आपकी हत्या? जी बिल्कुल कर सकता है। जो आदमी ब्लैकमेल कर सकता है वो हत्या भी कर सकता है। नहीं, आप ज़्यादा लंबी की। नहीं, एक बात बताइए, अगर कोई नकाब पोष व्यक्ति आता है सामने, जी, सामने वाला हो, आप हमारे सामने हो, मैं जानता हूँ नदीम भाई हो आप, जी, ठीक, एक आदमी ने नकाब लगा रखा है जी, तो उसकी पहचान कैसे होगी? बात आपकी जायज़ है, लेकिन इतना लंबा खींचना कि हत्या भी हो सकती है। भाई, आप कोई हिस्ट्री शीटर हो, आप गुंडे हो, बदमाश हो, या आपकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा है लोगों से, आप एक समाज सेवी हो, बिल्कुल, तो क्यों कोई आपकी हत्या पे आप कहाँ तक? फिर मुझे ब्लैकमेलिंग क्यों किया गया इसमें? हो सकता है आपको ब्लैकमेलिंग लगा हो सकता है वो विज्ञापन नहीं मांगते। नहीं, विज्ञापन अगर मांगते तो उसकी बात कुछ और होती है। एक व्यक्ति खुद ये कह रहा है 2 दिन पहले कॉल करके, आप किसी भी पत्रकार को विज्ञापन मत दो। मैंने उनको जवाब में कहा कि मेरे से किसी पत्रकार साथी ने आज तक विज्ञापन के लिए कहा ही नहीं। जी, सब हमारा जो है सहयोग करते हैं, हर तरीके से सहयोग करते हैं। संस्थान का जो हमारे संगठन है उसका सहयोग पूरी तरह से मिल रहा है। यहाँ तक कि कुछ पत्रकार साथी अगर किसी गरीब बच्ची की शादी होती है उसमें भी मदद करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये जो एविडेंस आप अपने पास बता रहे हैं, तो क्या विजिलेंस टीवी को आप ये उपलब्ध करा पाएंगे? जी बिल्कुल कराएंगे।
अगर ज़रूरत पड़ी तो? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मेरे सामने कोई एविडेंस नहीं है और मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, सिर्फ मुंह से सुन रहा हूँ। बिल्कुल। और मीडिया का या प्रशासन का काम होता है एविडेंस पे चलना, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। एविडेंस हो, गवाह हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप विजिलेंस टीवी को वो एविडेंस जी, विजिलेंस टीवी को भी और प्रशासन को भी उपलब्ध कराएंगे। प्रशासन के पास कुछ जो है हमने वीडियो रिकॉर्डर जो थे, जो ऑडियो थी, जो स्क्रीनशॉट थे, वो हमने उपलब्ध करा चुके थे। हम शुरू में ही पहले ही दिन उपलब्ध करा चुके थे और ज़रूरत पड़ी तो फिर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं खलील भाई जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका तो जो मामला है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी इसमें बिल्कुल क्लियर निकाल रहे हैं, साफ तौर पे निकाल रहे हैं। जब क्लियर है तो क्लियर ही निकाल लेंगे नदीम भाई। नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ नहीं, तो अगर हमारे में जरा सा भी दोष पाया जाता है तो हम कानून के हवाले होने के लिए तैयार हैं।